हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने टेबल स्पेस, यूज़र्स और रोल्स को डिस्कस करना है। तो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने टेबल स्पेस के बारे में डिस्कस किया था, कॉन्फ़िगर भी किया था। तो आज हम दोबारा एक टेबल स्पेस क्रिएट करेंगे। फिर इस टेबल स्पेस में एक यूज़र को हम क्रिएट करेंगे और उसके बाद एक रोल को कॉन्फ़िगर करेंगे और देन इस रोल को हम असाइन करेंगे जो भी यूज़र हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे उसके लिए। तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें सबसे पहले टेबल स्पेस की, तो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्फ़िगर और डिस्कस किया है टेबल स्पेस के बारे में। तो उसका सिंटैक्स होता है कि क्रिएट टेबल स्पेस सबसे पहले हम लिखेंगे, देन टेबल स्पेस का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, उसके बाद डेटा फाइल लिखेंगे और उसके बाद सिंगल कोड में हम पाथ दे के जो भी डेटा फाइल का नाम हमने देना है वो डेटा फाइल का नाम यहाँ पर देंगे। देन .dbf हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पर जो भी साइज़ है उसको भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और एंड में सेमीकोलन देके इस स्टेटमेंट को हम क्लोज़ करेंगे। इसी तरह एक टेबल स्पेस में यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम क्रिएट यूज़र लिखेंगे, देन जो भी यूज़र का नाम हमने देना है उस यूज़र का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके बाद आइडेंटिफाइड लिखेंगे और जो भी पासवर्ड देना है इस यूज़र के लिए वो पासवर्ड यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस लिखेंगे और देन टेबल स्पेस का नाम हमने यहाँ पर मेंशन करना है कि ये यूज़र कौन से टेबल स्पेस के लिए हमने क्रिएट करना है, उस टेबल स्पेस का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। देन टेम्परेरी टेबल स्पेस यहाँ पर हम लिखेंगे और जो भी टेम्परेरी टेबल जो हमारे पास ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होती है टेम्प, जब भी हम ओरेकल डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाती है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। उसके बाद हम कोटा को भी यहाँ पर असाइन कर सकते हैं इस यूज़र के लिए कि वो किसी भी पार्टिकुलर टेबल स्पेस जो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे उसमें कितनी स्पेस यूज़ करे, तो यहाँ पर वो भी दे सकते हैं। तो उसके लिए कोटा अनलिमिटेड ऑन लिखेंगे और उसके बाद उस टेबल स्पेस का नाम हम मेंशन करेंगे जिसके लिए हम ये यूज़र क्रिएट करते हैं। इसी तरह एक रोल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स होगा, सबसे पहले हम क्रिएट रोल लिखेंगे और उसके बाद रोल का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। फिर इस रोल को जो हमने क्रिएट किया है या कोई भी रोल उसको हम परमिशंस कैसे आसान कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स होगा कि सबसे पहले हम ग्रांट लिखेंगे और जो भी परमिशन उसके बाद हमने असाइन करनी है वो परमिशंस हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सपोज़ हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट टेबल का जो परमिशन है वो असाइन किया है और क्रिएट सेशन का जो परमिशन है वो भी असाइन किया है। क्रिएट सेशन एक्चुअली सारे यूज़र्स के लिए हर रोल में हमने डिफ़ाइन करना होगा क्योंकि ये कंपलसरी है। जब भी एक यूज़र लॉगिन होगा तो सबसे पहले उसने अपना सेशन को क्रिएट करना होता है। उसके बाद हम टू लिखेंगे और देन रोल का नाम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये जो परमिशंस हम असाइन कर रहे हैं वो किस रोल के लिए, उस रोल का नाम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद ये जो रोल हमने क्रिएट किया है, परमिशंस भी इस रोल को असाइन किए हैं। अब इस रोल को हमने असाइन करना है किसी यूज़र के लिए, तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स होगा, सबसे पहले हम ग्रांट लिखेंगे, देन रोल का नाम, जो भी रोल हम इस यूज़र को असाइन करना चाहते हैं उस रोल का नाम, और उसके बाद टू लिखेंगे और एंड में यूज़र का नाम लिखेंगे। जो भी यूज़र को हमने ये वाला रोल असाइन करना है उस यूज़र का नाम हमने यहाँ पर मेंशन करना है और एंड में सेमीकोलन देके इस स्टेटमेंट को हम क्लोज़ करेंगे। तो चलें एसक्यूएल डेवलपर में जाते हैं। सबसे पहले एक टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं, देन एक यूज़र क्रिएट करते हैं, फिर रोल को कॉन्फ़िगर करते हैं और एंड में इस रोल को हम असाइन करते हैं जो भी यूज़र हमने क्रिएट किया है उसके लिए। तो सबसे पहले हम एक टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का नाम यहाँ पर हम देंगे, जो भी आप अपनी मर्ज़ी से देना चाहे दे सकते हैं। मैं देता हूँ सपोज टेस्ट और उसके बाद डेटा फाइल हम लिखेंगे और देन सिंगल कोट में हमने सबसे पहले पाथ देना है और पाथ के बारे में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था। तो मेरा ओरेकल डेटाबेस जो है वो सी ड्राइव में सेव है, तो मैं सी ड्राइव में जाता हूँ। सबसे पहले ओरेकल एक्सी ऐप ओरेकल ओरा डेटा एक्सी और यहाँ पर मेरी जितने भी डेटा फाइल्स हैं वो सेव होती हैं, स्टोर होती है। तो मैं इस पाथ को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और एंड में मैं जो डेटा फाइल है उसका नाम यहाँ पर मेंशन करता हूँ। सपोज़ मैं देता हूँ test1.dbf हमने ज़रूर मेंशन करना है और एंड में हम यहाँ पर इसका साइज़ भी
मेंशन करते हैं। सपोज़ मैं देता हूँ 50M, आप अपनी मर्ज़ी से एज़ पर नीड जितना आपने देना है दे सकते हैं। और एंड में सेमीकोलन दे के इस स्टेटमेंट को हम क्लोज़ करेंगे। और जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि टेबल स्पेस टेस्ट क्रिएटेड। तो टेबल स्पेस क्रिएट हो गई। अब हम इस टेबल स्पेस के लिए एक यूज़र क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट यूज़र, और देन यूज़र का नाम यहाँ पर हमने मेंशन करना है। सपोज़ हम देते हैं राहुल, और उसके बाद हमने लिखना है आइडेंटिफाइड बाय, और देन पासवर्ड हमने यहाँ पर मेंशन करना है। सपोज़ हम देते हैं राहुल। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी पासवर्ड रखना चाहिए रख सकते हैं। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस, और डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस किस टेबल स्पेस के लिए हमने इस यूज़र को क्रिएट करना है, वो है टेस्ट। देन इसके बाद हमने टेम्परेरी टेबल स्पेस को मेंशन करना है। तो इसके लिए लिखेंगे टेम्परेरी टेबल स्पेस, और टेम्परेरी टेबल स्पेस हमारे पास क्या है, टेम्प। और इसके बाद हमने कोटा लिमिट को यहाँ पर मेंशन करना है। तो वो है हमारे पास, हम लिखेंगे सबसे पहले कोटा अनलिमिटेड हम देते हैं, अनलिमिटेड ऑन। और उसके बाद जो टेबल स्पेस है उसका नाम कि किस टेबल स्पेस के लिए ये यूज़र हम क्रिएट कर रहे हैं वो है टेस्ट, और एंड में सेमीकोलन दे के इस स्टेटमेंट को हम क्लोज़ करेंगे। अगर हम इस स्टेटमेंट में देखें तो एक यूज़र क्रिएट कर रहे हैं और उसके यूज़र के लिए एक पासवर्ड भी हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। देन इस यूज़र को हम जिस टेबल स्पेस के लिए क्रिएट कर रहे हैं उस टेबल स्पेस का नाम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। देन एक टेम्परेरी टेबल हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, वो है टेम्प। फिर हमने लिमिट को यहाँ पर मेंशन किया है कि ये यूज़र कितनी स्पेस जो है वो यूज़ कर सकता है इस टेबल स्पेस में, तो वो हमने दिया है अनलिमिटेड। अगर हम इस स्टेटमेंट को रन करें तो यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले हो गया, यूज़र राहुल क्रिएटेड। तो राहुल नाम का जो यूज़र था वो क्रिएट हो गया है। अब हम चलते हैं एक रोल को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होगी। सबसे पहले हम क्रिएट लिखेंगे, देन रोल, और उसके बाद रोल का नाम हमने यहाँ पर मेंशन करना है। सपोज़ मैं रोल देता हूँ डेमो, और सेमीकोलन दे के स्टेटमेंट को हम क्लोज़ करते हैं। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि रोल डेमो क्रिएटेड। जो रोल था डेमो के नाम से वो क्रिएट हो गया। अब हम इस रोल को परमिशंस असाइन करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होगी। सबसे पहले हम ग्रांट लिखेंगे, देन जो भी परमिशंस हमने असाइन करने हैं वो परमिशंस हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सपोज़ मैं देता हूँ क्रिएट टेबल का एक परमिशन होना चाहिए इसके पास, और इसके बाद क्रिएट सेशन की जो परमिशन है वो भी इस रोल को असाइन होना चाहिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे क्रिएट सेशन, और इसके बाद जो और भी जितने भी आपने ऐड करने हैं परमिशंस वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। देन हम लिखेंगे टू, और देन उसके बाद हमने किस रोल को ये परमिशंस ग्रांट करने हैं। तो हमारे केस में डेमो है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेमो, और एंड में सेमीकोलन दे के इस स्टेटमेंट को हम क्लोज़ करेंगे। जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया ग्रांट सक्सीडेड। तो जो परमिशंस हैं वो असाइन हो गए हैं इस डेमो नाम के रोल के लिए। तो चलिए अब हम इस डेमो के नाम से जो रोल है इसको असाइन करते हैं ये जो यूज़र हमने क्रिएट किया है इसके लिए। तो इसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होगी। सबसे पहले हम ग्रांट लिखेंगे, देन हमने रोल का नाम लिखना है। रोल हमारे पास क्या है, डेमो, और इसके बाद हम लिखेंगे टू, और अब हम यहाँ पर उस यूज़र का नाम हमने मेंशन करना है जिसके लिए हमने ये रोल जो है असाइन करना है, वो है राहुल। तो राहुल लिखेंगे और एंड में सेमीकोलन दे के इस स्टेटमेंट को हम क्लोज़ करेंगे। जब मैं इस स्टेटमेंट को रन करूँगा तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि ग्रांट सक्सीडेड, यानी ये जो रोल है ये असाइन हो गया है राहुल के लिए। अब अगर हम यहाँ पर जाएं और एक न्यू कनेक्शन बनाएं इस राहुल के लिए, तो अगर हम यहाँ पर जाएं न्यू कनेक्शन पे क्लिक करें और हम यहाँ पर नेम देते हैं राहुल, और देन यहाँ पर यूज़र नेम हमने क्या रखा था, राहुल रखा था, और पासवर्ड उसका राहुल था, और रोल उसके लिए डिफ़ॉल्ट हमने रखा था। सबसे पहले अगर हम टेस्ट करें तो ये सक्सेसफुल हो गया, और अगर हम कनेक्ट करें तो सबसे पहले हमसे ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड हम देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमने परमिशंस असाइन किए थे रोल को, और उस रोल को हमने असाइन किया था राहुल के लिए,
तो जो रोल में परमिशंस थे, सबसे पहले सेशन को इसने क्रिएट करना था, तो सेशन इसने यहाँ पर क्रिएट किया है। दूसरा परमिशन था कि क्रिएट टेबल, एक टेबल भी ये क्रिएट कर सकता है। तो सपोज चलिए हम एक टेबल को यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए लिखते हैं क्रिएट टेबल हम कोई भी हम टेबल यहाँ पर देते हैं, सपोज टेस्ट, और उसके बाद यहाँ पर हम कॉलम्स को मेंशन करते हैं। सपोज मैं देता हूँ आईडी, उसका डेटा टाइप नंबर देता हूँ, और देन नेम, और उसका डेटा टाइप हम varchar2 सपोज देते हैं, और देन लेंथ भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। और जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो राहुल है इसने एक टेबल क्रिएट की, क्योंकि इसको परमिशन है कि वो टेबल को क्रिएट कर सकता है। तो गाइज़ ऐसे हम टेबल स्पेस को क्रिएट करते हैं, फिर एक यूज़र क्रिएट करते हैं एक टेबल स्पेस के लिए, और रोल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और फिर उस रोल को परमिशंस असाइन करके किसी भी यूज़र को हम असाइन कर सकते हैं, जैसा कि हमने आज देख भी लिया। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही।